बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो गिर चुकी हैं, और अभी अगर आप मार्केट में चले जाएं तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कम कीमत में या मार्केट से हट के जो रेट है उस रेट पे आपको मिलेंगी। इसकी जो मुख्तलिफ रीज़न्स हैं मार्केट डाउन होने की, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं डिस्कस करूँगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो प्रॉपर्टी के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, चाहे वो घर है, फ्लैट है, कोई शॉप है, या जिस तरह की कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो कीमतें जो है वो नीचे आ चुकी हैं। अगर आपके पास बजट है, आप किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, तो ये आपके पास जो बेस्ट टाइम है, इससे बेहतरीन जो टाइम है वो दोबारा मुझे नहीं लगता कि जो रियल स्टेट है उसमें आएगा। इस हवाले से कुछ जो ज़रूरी गुजारिशात हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो भी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसकी जो प्राइसेस हैं वो 30% तक गिर चुकी हैं। और ख़ास करके हालिया दिनों में जो बैरिया टाउन है या इस तरह के जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ जो खबरें सामने आ रही हैं, उसकी वजह से भी आप लोग डर के जो अपनी प्रॉपर्टी है वो सेल कर रहे हैं। इस हवाले से भी जो मार्केट है उस पर असर पड़ा है और प्राइसेस जो है वो कम हो गई हैं। लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर एक मशहूर जो मकौला है वो ये है कि जब आपकी चीज़ें कोई ख़रीदने वाला ना हो तो उस टाइम आप उस चीज़ को ख़रीदें, ताकि वो मुस्तकबिल में आपको जो है वो फ़ायदा दे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी में जो समझदार लोग होते हैं, या जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, या जो प्रॉपर्टी के अंदर तजर्बा रखते हैं, वो उसी टाइम उस चीज़ को परचेज़ करते हैं जिस टाइम उसका कोई ख़रीदार मार्केट में मौजूद नहीं होता। इसलिए अगर आप डर के किसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो फ़िलहाल आप प्रॉपर्टी को सेल मत करें। ये टाइम सिर्फ प्रॉपर्टी ख़रीदने का है, ये टाइम सेल करने का नहीं है। क्योंकि अगर जैसे ही ये हालात, मुल्की हालात बेहतर हो जाते हैं, इलेक्शन के बाद जो है वो सूरत हाल में उम्मीद रखता हूँ कि बेहतर हो जाएगी, तो ये प्रॉपर्टी की कीमत असल कीमत से भी कुछ ऊपर चली जाएगी। तो उस टाइम आपके पास मौका होगा कि आप उस चीज़ को फ़रोख्त करें और उस चीज़ में से आप जो प्रॉफिट है वो कमाएँ। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर मैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की मिसाल दे सकता हूँ कि उनकी प्राइसेस जो नीचे हैं, आपके पास भी अगर कुछ अमाउंट पड़ी हुई है और वो अमाउंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आपके पास मौका है कि आप कोई फ्लैट ले लें, कोई शॉप ले लें, या कोई जो प्लाट है वो आपकी नज़र में है और आपके बजट में आ रहा है, और चूंकि अभी हालात इस तरह के हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे हो चुकी हैं, तो उस चीज़ को आप ख़रीद के रख लें। 2024 के अंदर जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो इंशाल्लाह ऊपर जाएंगी। उसकी मुख्तलिफ जो वजूहत हैं वो वजूहत उसके पीछे काम कर रही हैं। तो इंशाल्लाह 2024 का जो साल होगा वो प्रॉपर्टी के लिए एक बेहतर साल भी होगा। और 2024 के अंदर चूँकि रियल स्टेट की जो इंडस्ट्री है वो मई जून के अंदर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो स्टार्ट हो जाता है, और ज़ोरों शोर से स्टार्ट हो जाता है। और जब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा तो जो आपके प्लॉट्स हैं, जो आपकी चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट में जो है वो निकल जाएंगी। लेकिन अभी अगर आप डर के प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो इसको मत बेचें। और अगर जो ख़रीदार हैं किसी मजबूरी की वजह से ख़रीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी को, तो वो बेस्ट टाइम है कि प्रॉपर्टी को जो है वो ख़रीद के रख लें और कुछ टाइम वेट के बाद वो उसको सेल करें, ताकि अच्छा जो प्रॉफिट है वो आप कमा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।